बस हमारे पीछे थी, लेकिन अचानक हमारी गाड़ी के आगे एक सांप आया। कहाँ पे? ये तो 500 मीटर पीछे ही। अच्छा, यहीं पे हाँ दुर्घटना स्थल हाँ, था। तो उस सांप को बचाने के लिए हम रुके। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल प्रखंड के अंतर्गत सिमरी गांव के पास जो बस दुर्घटना हुई, इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि बस दुर्घटना से पहले क्या क्या घटनाएं हुई। यह दुर्घटना महज एक एक्सीडेंट था या चालक की लापरवाही या गाड़ी की कोई टेक्निकल खराबी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के कथनानुसार कोई सांप रास्ता काटने की बात को लेकर एक्सीडेंट बता रहे हैं, तो कोई बस का पट्टा टूटने की वजह बता रहे हैं। पर जो छोटी गाड़ी बस के साथ चल रही थी, पहले उस गाड़ी के सामने सांप आया तो छोटी गाड़ी वाले ने तो अपनी गाड़ी एक साइड लगाकर रोक दी। इतने में बस वाला ओवरटेक करके आगे निकल जाता है और कुछ ही मिनटों में बस एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब बातें, यानी रास्ते में जो सांप या नाग देखा गया, क्या वो किसी अप्रिय घटना होने का सूचक था या वो सांप किसी अप्रिय घटना को होने से रोकना चाहता था? यह बात एक पहेली बनकर रह गई। खैर, बस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों को रेस्क्यू में कितनी समस्या हुई होगी जब प्रशासन ने लापरवाही दिखाकर रेस्क्यू टीम को समय पर नहीं भेजा और दुर्घटना में आहत लोगों को समय पर इलाज नहीं मिला। इस बस दुर्घटना के पूर्व जो लोग इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों की जुबानी का ये वीडियो अंत तक देखते रहें। अच्छा, तो जब गाड़ी नीचे गई तो आप रुक गए थे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हम तो बिल्कुल उसके पीछे पीछे थे, बिल्कुल जी। 100 मीटर भी दूरी नहीं थी उससे पीछे। हम लालडांग से चले थे जी। रिकनी खाल में हम रुके। ठीक। रिकनी खाल में रुक करके थोड़ा सा कुछ मिस्त्री से बात करी बस वाले ने जी। और आगे आकर के हमने चाय वगैरह पी जी। उसके बाद चाय पी करके हम आगे आगे चले, बस हमारे पीछे थी, लेकिन अचानक हमारी गाड़ी के आगे एक सांप आया। कहाँ पे? ये तो 500 मीटर पीछे ही। अच्छा, यहीं पे हाँ दुर्घटना स्थल हाँ, था। तो उस सांप को बचाने के लिए हम रुके। उसको नहीं मालूम था कि हम क्यों रुके जी। उसने ओवरटेक किया, मतलब डिपर दिया, मैंने उसको साइड दे दी, वो साइड दे के आगे निकल गया, हम उसके पीछे पीछे। यहाँ पर आकर के उसका टूटने की आवाज़ आई कुछ आगे से, कड़क की, और गाड़ी हमारे सामने यहाँ नीचे गिर गई। अच्छा, कितने लोग सवार थे इसमें? इसमें 45 के आसपास थे। 45। अच्छा, क्या वजह मान रहे आपकी गाड़ी क्यों नीचे गई? ओवरलोड थी या? नहीं, ओवरलोड नहीं, उसमें कुछ टूटने की समस्या थी, कमानी से संबंधित कुछ टूटा उसका। अच्छा। ड्राइवर साइड से। अच्छा, तो उधर से ड्राइवर साइड से वो खाई में गई। तो जब गाड़ी नीचे गई तो उसी टाइम रेस्क्यू के लिए आप लोग चले गए थे? हाँ, रेस्क्यू ग्रामीण आगे थे, सबसे पहले ग्रामीण ही आए थे यहाँ पर। 3-4 छूट गए थे? हाँ, 3-4 तो ऊपर ही रोड पे मिले हमारे को ना, रोड पे ऊपर ही छूट गए थे? हाँ, ऊपर ही कूद गए थे वो। और जैसे कि ये खाई ना बहुत गहरी है, कैसे आप नीचे गए उस दौरान? वो रात को गए ना, रात गाँव वालों के साथ में गए, हमें तो रास्ता वास्ता कुछ मालूम नहीं था। वो चाना वाना लेकर के आए तो चाना। और जो लोग छूटे थे वो रोड पे ही छूट गए थे नीचे? नहीं, रोड पे। अच्छा, ऊपर ही छूट गए। 4 आदमी रोड पे। मतलब जैसे गिरने की आवाज आई गाड़ी की, 3-4 और वो कूद गए गाड़ी से। जो कंडा, मतलब वो दरवाजा खुला था उसका, दरवाजा ना, हाँ, वो दरवाजा नीचे खुला था, गिर उससे गए। कूदे। जो दरवाजे पे खड़े थे 2 उसमें फोटोग्राफर थे, एक बाजे वाला था और एक कौन था, एक दूल्हे का भांजा था, छोटा बच्चा था। ये सब हमारे को गाड़ी का कंडक्टर भी रोड पे मिला। गाड़ी मतलब सही सलामत है ये लोग, रोड पे मिले सब। लो सीट रोड पर आधी दिख रही है बेचारे, बीच आधी। वो सही है, टाइट करो। मशीनरी चीज है, इसका क्या पता करना है। आवाज हुई गाड़ी की बहुत जोर की, बहुत जोर से आवाज हुई और गाड़ी रिपट खा के एकदम गई नीचे। कोई भी माना काम नहीं कर पाएगा, मशीनरी चीज काम नहीं करेगी। लगभग कितने लोग? लगभग 40 और 45 के बीच। बच्चे उसमें अलग हैं? बच्चों सहित होंगे इतने। अच्छा, तो मतलब ड्राइवर की गलती नहीं थी गाड़ी में? नहीं, ड्राइवर की गलती नहीं, फॉल्ट आया। हाँ, क्योंकि हम तो साक्षात यहाँ पे, क्योंकि मैं तो गाड़ी को बाहर भी देख रहा हूँ, आगे मुंह है मेरा, देख रहा हूँ गाड़ी। जी। बस उसमें यही हुआ कि गाड़ी का आवाज हुई बड़ी जोर से, तो सब लोगों ने अलग किया। तो बस में दूल्हे के कौन कौन रिश्तेदार थे? सभी रिश्तेदार, मतलब जैसे बता दीजिए आप। भाई होंगे, उसके बहनें होंगी, जवाइयाँ होंगी, मामा होगा। अच्छा, सब रिश्तेदार तो होते हैं। पिताजी भी थे उसी बस में? पिताजी नहीं होंगे। पिताजी नहीं? भाई है उनके, भाई भी मेरे ख्याल से थे। कितने भाई थे उनके? 2 भाई हैं। बड़ा वाला भाई जो था कार्यकर्ता, वो भी गया मेरे और ख्याल, ऋषि नाम। और चाचा था? चाचा था उनको इतना मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो दारी खाल पे लोग से हूँ, मैं भी रिश्तेदारी हूँ। बहन वगैरह कोई? बहन ही आई है दोनों। लोग खड़े थे कि एक बहन तो गई मेरे ख्याल से बस में, एक बहन कार में थी।
भाईजान हाँ जी। लोग बैठे थे कि स्टैंड में खड़े थे कुछ लोग? स्टैंड के साहब ड्राइवर के पास टोटल लेडीज बैठी हुई थी। अच्छा, अरे वो क्या होते हैं ये वीडियो कैसेट वाले, छोटी गाड़ी थी कि बड़ी गाड़ी थी? बड़ी, लगभग 28 सीट रही वही होगी। 30-32 सीट की। 32 सीट बड़ी वाली। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह। जी सर, बीड़ी मैं सीट में बीड़ी जलाई। जी बीड़ी जलाने के दौरान तो जो है जी भाई लोगों ने बोला कि भाई उल्टी हो रही है, बीड़ी अंदर मत पियो। जी फिर मैं गेट पे आया, फिर कंडक्टर से मैंने विनती की, मैंने कहा दरवाजा खोल दो जरा, मैं बीड़ी पी रहा हूँ। जी। लंबा सफर था, जी। कहीं गाड़ी रुकी नहीं, जी बीड़ी की तरफ लगी। कंडक्टर ने दरवाजा खोला, जी मैं आधा हिस्सा बाहर हुआ, जी। बीड़ी जलाई, ये बीड़ी पीने लग गया। जी इतने में ही जो है गाड़ी का एकदम पट्टा टूटा, जी भड़क से आवाज आई, जी लोगों की भी आवाज निकली जी और गाड़ी सीधा से तिरछी होके नीचे जैसे चट्टान के लिए मुड़ी, जी। तो मैंने रोड में जंप मार दी। जी जंप मारी तो पिलर में जो है, जंप मारने से पिलर पे मैं अटका, नहीं तो पिलर नहीं होता तो पहले मैं जाता, फिर बस मेरे ऊपर आती। अच्छा उसी पिलर पे जो है मेरी पिलर से भी जान बची जी और बीड़ी ने ही मेरी जान बचाई। उनको यहाँ पे जब गाड़ी गिरी तो उनको दिख गई थी कि गाड़ी गिर गई है। अच्छा तो हम सर उसी टाइम मतलब 2 या 3 मिनट में यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आ गए थे। 5-7 लड़के थे हम। जैसे हम यहाँ पे आए तो हमने 108 और 112 पे भी कॉल की। तो जब हम वहाँ कॉल करते हैं तो हमारे से सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि गाड़ी में कितने लोग थे, कैसे हो रखे हैं, कहाँ से बोल रहे हो, आपका ज़िला कौन सा है, थाना कहाँ है, तहसील कहाँ है। इतने सवाल जवाब करने के बाद हम जब नीचे जा रहे थे तो तब भी हमारे को मतलब कुछ मदद नहीं मिली, ना हमारे को किसी ने कुछ बताया कि कुछ होना है। उसके बाद भी हमारे को वहाँ से बैक कॉलें आ रही है, तब भी पूछ रहे हैं कि भाई गाड़ी में कितने लोग थे, कैसे गिरे, क्या हुआ, कैसे गिरी और कहाँ से आ रही थी। तो हमने कहा सर हमारे को पता नहीं। और उस टाइम जो हमारे से कहा गया था मतलब पता नहीं लग रहा था कि हम कह क्या रहे हैं, क्योंकि रात को अंधेरा ज़्यादा हो रखा था। और जब हम नीचे जा रहे थे तो हमारे को खुद को नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। जब हम वहाँ पे जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमारे को 8-10 ऐसे पेशेंट मिले कि जिनकी सांसें चल रही थी। तो जितना हमारे से हो सकता था उतनी हमने वहाँ पे उनकी हेल्प की, लेकिन उसके दौरान हमारे को ऊपर से कोई मदद नहीं मिली। अगर उस टाइम मदद मिलती तो शायद आज वो लोग हमारे बीच में होते हैं। अच्छा, कुछ लोग बातचीत कर रहे थे वहाँ नीचे जब आप? नहीं सर, जब हम गए थे कब हुआ और एक कब मदद के लिए गए? क्या नाम है आपका? आशीष जोशी सर। अच्छा, कितने बजे की ये घटना है? सर ये 6:30 पौने 7 की घटना है। जी उस टाइम हमारे छोटे भाई ऊपर वाले गांव में जा रखे थे अपनी बहन को लाने के लिए। जी। तो जब वो नीचे आ रहे थे तो बातचीत कोई नहीं कर रहा था, केवल सांसें मतलब 1-2 थे जो पहचान रहे थे, आदमियों को पहचान रहे थे। लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि अगर उस टाइम कुछ हमारे को मदद मिलती तो शायद वो लोग आज हमारे बीच में होते। सर कुछ हम जिनको हमने वहाँ पे से निकाला तो वो भी मतलब जब बाहर निकाला, बोर्डों के ऊपर बोर्डियाँ थी। तो बाहर निकालने के बाद उन्होंने थोड़ी देर सांसें ली और उसके बाद पानी बोला और पानी बोलने के बाद उनकी वहीं पे फिर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। हम आए, उसके बाद हम नीचे गए तो जितना हो सका हम लोगों ने रेस्क्यू किया। बाकी सही जल्दी मदद मिल जाती तो शायद हो सकता था कि कुछ लोगों की और जान बच जा सकती, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया। तो जैसे रेस्क्यू चल रहा था वहाँ पे तो कुछ लोग हम मतलब 80-90 लोग थे वहाँ पे खड़े। तो कुछ डेड बॉडियाँ ऊपर थी पेड़ के नीचे हुए, तो उनको दिखाई नहीं दिया कि नीचे लोग है या कुछ है। तो वो क्या करने लगे कि डेड बॉडी को निकालने लगे। तो वहाँ से जो पत्थर गिरे तो जो लोग वहाँ मौजूद थे वो भी खतरे में आ गए थे। अच्छा ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ लोगों की भगदड़ मच के कुछ लोग तो आ गए थे, पर अगर प्रशासन का उस टाइम हमें ना प्रशासन का साथ मिलता तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई का कहना ठीक है कि कुछ लोग हमारे बीच होते हैं इसमें। जब वहाँ पे हम रेस्क्यू कर रहे थे तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई लाइट का संसाधन नहीं था। मोबाइल से हम रेस्क्यू कर रहे थे और हाथ और पैर टेक टेक के हम वहाँ झाड़ियों के अंदर घुस रहे थे। तब भी हमें प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली। मदद कहाँ से मिलनी थी, वो लोग 2.5 घंटे तक आए नहीं। 3 घंटे SDRF की टीम कभी कह रहे हैं कि सतपुली से आ रही है। जब हम बोल रहे हैं सतपुली से आने में इतना टाइम लगता है तो वो कहने लगे कोटद्वार से आ रही है। तो फिर कह रहे हैं मिक्स में, मतलब कहीं ना कहीं वो हमें घुमा रहे थे कि अभी आ रही है, लेकिन हो सकता है जैसे कि बता रहे हैं कि अगर टाइम पे अगर रेस्क्यू होता तो कम से कम 10 से 15 लोगों को और बचाया जा सकता था। तैयारी पूरी हो चुकी थी, दुल्हन भी तैयार हो रही। दुल्हन को हम तैयार कर रहे थे, सब मतलब ठीक हो गए थे। उन्होंने बोला कि बारात आ गई, घर में मतलब सभी खुश थे ना, सब कुछ थे। उन्होंने मतलब फोन करा कि बल गाड़ी गिर गई, उसके बाद सब बिछड़ गए। दुल्हन ना माहू और दुल्हन तो बिल्कुल बेहोश हुई। यहाँ दुल्हन उसकी मम्मी मतलब बेहोश हो रही है, वो होश में नहीं आ रही हो। सब तैयार कहीं छै, गाय दाना सब सामान सजियो छै आर की बड़ी भाव में गेट पर रखन भी सब हुई छे। जयमाला सब तैयार हुई छे, बस ई तैयार हुई छे। तब सुनी गया कि वो किन हुई गया, तब सब लोग इधर उधर हुई। हाँ पूरी तैयारी कर रखी थी। उनकी माता और दुल्हन का क्या हाल है उनके घर? माँ तो बेहोश हुई, नहीं ठीक माँ कब
आधा पौन घंटा 1 घंटा लगा। हेलो, क्या करना क्या है भगवान। जहाँ से आपका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ वहाँ से आप रोड की हालत देखिए क्या सच बताना। आप बिहार की गाड़ी चल रहे हो, ठीक है, और आप जनता को देखो रोड की हालत देखो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ना एक बार रोड का यहाँ से लेकर गुरु फाटक का बहुत बुरा हाल है। सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट का ये। दूसरी बात, जब अभी धुमाकोड़ में केस हुआ था बस का, इस बस हादसे को 2-3 दिन हो गए पर मंजर अब भी लोगों की आंखों में ताजा है। गुरुवार को जब हरिद्वार के लाल धाग में मृतकों की डेड बॉडीज गांव में पहुंची तो अपनों की इस कदर कफन में लिपटी लाशों को देखकर पूरे गांव में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब एक साथ कई लोगों की अर्थियां उठी, जो मंजर किसी ने सोचा भी नहीं होगा, आज उस मंजर को गांव का बच्चा बच्चा देख रहा था। दूल्हे संदीप का तो रो रो कर बुरा हाल था, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने इस खौफनाक मंजर को बहुत करीब से देखा था। अपनों की इस कदर खौफनाक और दर्दनाक मौत का सदमा पूरे गांव वालों के दिलो दिमाग से निकलना मुश्किल है। गाड़ी का कोई चीज खराब हो गया था रास्ते में। खराब होने के बाद वो गाड़ी, हमारी गाड़ी आगे थी, पहले हमारी गाड़ी के आगे एक सांप आ गया था। सांप आने के बाद वो हमारी गाड़ी वाला ब्रेक लगा, हमारी गाड़ी साइड में खड़ी हो गई। पीछे से दूसरी गाड़ी जिसमें सब लोग बैठे थे, वो गाड़ी आगे आई तुरंत स्पीड में, तुरंत उसकी कोई चीज टूट गई। टूटते ही वो गाड़ी सीधा खाई में चली गई। मैं उतर के भाग रहा था, मामा कैसे बचाता उनको। वो बोले तुम्हारे लिए पूरी जितनी मदद होगी मैं पूरी मदद करूंगा अपनी तरफ से। मुझे यही कहना है कि मेरा परिवार जो थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए मैं अब आगे कुछ कर पाऊँ।